दोस्तों आज प्रतिशत का नया टाइप लेके आए हैं आपके लिए। देखो, इस टाइप में भी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है तुम्हें, फॉर्मूला बेस है बिल्कुल, बट हम बिना फॉर्मूला के बताएंगे आपको कि बिना फॉर्मूला के 1 सेकंड में कैसे सवाल आप हल करोगे। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है ये क्या है 20%। यहाँ क्या दे रखा, अधिक दे रखा है। अधिक है तो आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर संख्या दी है वो लिखनी है। बट्टे में अधिक है तो 100 में ये जोड़ देनी है, 120 गुणा 100% का गुणा कर देना है। बस आपका सवाल हो गया हल। काट लो इसे 6, ये 2 से कट गया 50 बार, ये 2 से कट गया 3 बार। परसेंट इजकल टू 16 सही 2/3%। वेतन में तो बी के वेतन में ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कम है। सवाल आपका हो गया हल। ना आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, ना आपको किसी की जरूरत पड़ी। देखो दूसरा, देखो यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आपको यहां जाना है, ये क्या 25%, यहाँ क्या दे रहा कम। तो मैंने बताया अधिक है तो 100 में जोड़ देना, कम है तो 100 से घटा देना। तो ऊपर ये संख्या लिखेंगे आप 25 बट्टे ये 100 में से घटा देंगे, 100 में से 25 गए तो 75 और गुणा में 100 की परसेंट। ठीक है जी, 25 थी 75, 100/3% इजकल टू ये कटपीट कर लो 33 सही 1/3%। क्या पूछ रहा, कितने प्रतिशत अधिक है, इतने प्रतिशत अधिक है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। आपको ना कोई फॉर्मूला याद करा, ना तुमने कुछ याद किया। इसमें बस सीधा से ध्यान रखना है, यहाँ पे अधिक आ रही है तो ये जो परसेंट में यहाँ 10% भी हो सकती है, 30% भी होती है, जो भी हो वो ऊपर लिखो। अधिक है तो 100 में जोड़ दो और गुणा 100% का कर दो। और अगर यहाँ कम है तो ऊपर ये संख्या लिखो और 100 में से घटा के नीचे लिख दो, गुणा 100% कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक सवाल और, देखो सेम सवाल है वही, बस इसकी लैंग्वेज बदल गई है। और ये 100% आता है, इस टाइप का सवाल क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मद में घर के खर्च में वृद्धि ना हो। मतलब चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो वो करे कि उसे घर के खपत में कितने परसेंट कमी होगी, जो उसके घर में बैलेंस बना रहे, कोई कमी वृद्धि ना हो। देखो कुछ नहीं करना, कितने परसेंट, 20%, क्या है वृद्धि। पहला जो सवाल था वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। ऊपर क्या लिखना है 20 बट्टे नीचे वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे, 120 गुणा 100% का गुणा गुणा कर देंगे, 2×12 100/6% इक्वल टू 50/3% इक्वल टू 16 सही 2/3% कमी करनी होगी। 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी तो उसके घर में कोई खर्च में परिवर्तन नहीं होगा। ये सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं। अब देखो जैसे कि एक सवाल हो आपका कमी का, ले लेते हैं चाय के मूल्य में 10% की कमी कर देते हैं। यहां पे 10% की कमी, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी या कर सकती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद से घर के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये लिख लो। देखो चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि उसके घर की मद में के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल है। यहाँ 10 पे 10 लिख लिया बट्टे, यहाँ क्या कमी दी हुई है, कमी 100 में से 10 घटा देंगे 90 और गुणा में कर देंगे 100%। 0 से 0 गई, ये तुम्हारा आ गया 100/9% इक्वल टू
9 एकम 9 1 9 एकम 9 1/99%। इतने की अगर वो वृद्धि कर दे तो घर के खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका सीधा सवाल। तो दोस्तों देखो कितना आसान है, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ है। बस एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे कमी है तो 100 से कम करके नीचे बट्टे में लिख देना है हर में, और अगर यहाँ पे वृद्धि है तो हर में अपॉन में 100 में जोड़ के लिख देना और गुणा 100% से कर देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों प्रतिशत का एक नया सवाल देखो, नए टाइप का सवाल है ये भी, क्वेश्चन में 100% आता है, एक सवाल देखने को मिलता है ऐसा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। इसका मतलब समझो पहले क्या कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या ये है और ये 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है इसमें, तो ये पूछ रहा 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, 5% की दर से वृद्धि हो रही है। और 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कम थी, कम होनी चाहिए। ठीक है, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, इसमें आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम पहले बता चुके हैं, आपको बिना फॉर्मूला के पढ़ाएंगे मैं। तो एक चीज समझनी होगी, अगर वो चीज आपने समझ ली तो आधा मैथ आपकी मुट्ठी में है। अब ये चीज समझो तुम पहले, देखो जैसे कोई 100 रुपए की वस्तु है और इस पर 12% टैक्स है या लगा लो जीएसटी है, तो तुम्हें यह वस्तु कितने की पड़ी, तो भी आप सीधी सीधी बता दोगे ये वस्तु 112 रुपए की पड़ी। ठीक है, कैसे निकाला, 100 इंटू 12% टैक्स निकाला। पहले टैक्स कैसे निकालते हैं, 100 गुणा 12/100 इक्वल टू 12, और इसमें 100 में जोड़ दिया 112। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सीधा 100 है ना, 12% टैक्स है, 100 गुणा 112/100 करना है, 112। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार इसमें क्या है, हम तो पहले भी कर लेते, बट ये जो चीज मैं समझा रहा हूं ना ये बहुत काम आने वाली है आगे तुम्हें, ये चीज समझो। अब देखो इस चीज से एक चीज और क्या निकाल सकते हैं, जैसे 112 है और इस पर 12% से जीएसटी लगी हुई है, तो मैं पूछू इसका बेसिक मूल्य बताओ। बेसिक मूल्य में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 112 गुणा, ऊपर 100 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 112, बेसिक आएगा 100। आप बोल रहे हो ये कैसे आ गया, देखो एक चीज समझो, ये तुम्हारी 12% जीएसटी है, हम ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा की तरफ जाएंगे तो जो ये 12 है ना, ये 100 में जोड़ के ऊपर लिख देंगे और बट्टे में 100 कर देंगे, समझे बात। 12% का ये 100 तो परसेंट का आएगा ही, जैसे कि हम यहाँ 12% भी निकालते तो 100 गुणा 12/100 करते तब निकलता। अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल 12 ना निकाल के 112% निकाला, तो वो टोटल आ जाएगा हमारा ग्रॉस, तो 100 गुणा 112/100 आगे की तरफ जा रहा है, ज्यादा वैल्यू की तरफ। कम वैल्यू की तरफ आए, जैसे ये पूरा मूल्य ग्रॉस दे रखा है, इस पर 12% जीएसटी, हमें पूछे बेसिक मूल्य बताओ। कम की तरफ जाए तो क्या करना है, इसका जो ये है ना, ये पार्ट है, जो ये पार्ट, ये उलट देना है, 112 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला गया, 112 नीचे चला गया, और ये जो 112 है ये हमने जो यहां से उठाया ये मूल्य, समझे आप। देखो एक चीज और मैं समझा, आएगा समझ में, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी समझ में आ जाएगा। जैसे देखो देखो ये कह रहा है ये जनसंख्या थी 5% की दर से वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या पूछ रहा, ज्यादा की तरफ जाएंगे, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तुम्हें सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये संख्या लिख लेनी है 400 गुणा, इसमें 100 जोड़ना है, ये ध्यान रखना 100 में अगर ज्यादा की तरफ जा रहा है 100 में जोड़ना है, कम की तरफ जा रहा है 100 से घटाना है। ठीक है, और संख्या में अगर पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे पूर्व की संख्या पूछ रहा है, तो पलट के लिख देना है। वो देखो 100 में कितना ज्यादा, 105, बट्टे में 100 आएगा, बट्टे में 100 तो आएगा ही, परसेंट का चल रहा है, इंटू 105/100। ठीक है, अब तुम बोलोगे जी 2 बार कैसे लिख दिया, वो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, देखो कटपिट कर लो, ये 5 से चला गया 21 बार,
ये 5 से चला गया 20 बार, ये 5 से चला गया 21 बार, ये 20 से चला गया 4 बार, ये 4 से चला गया 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब ये आ गया 441 गुणा 21 21, 441। अब तुम इसकी गुणा कर लेना अपने आप, इसका आएगा 1,94,481। 1,94,481 हो जाएगी उसकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या। 2 वर्ष बाद जनसंख्या है जो उसकी 1,94,481 हो जाएगी। अगर पूछे कितनी ज्यादा हो जाएगी तो इसमें से इसे घटा दो, कितनी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। अब देखो आ गया पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ कम होगी भाई, पूर्व की तरफ सिंपल है कम होगी। तो कम होने के लिए क्या करेंगे, जो ये चीज लिखी है ना इसे उलट के लिख देंगे हम। कैसे करेंगे, देखो अगर इसमें यहां पे लिखता 5% वार्षिक दर से कमी होती है तो यहां हम 105 की जगह लिखते 95, क्योंकि कमी हो रही है तो 100 में से घटा देते ना 5, 95/100। और 2 वर्ष पीछे की पूछता तो उसे उलट देते। अब देखो हम ये वृद्धि पूछ रहा तो इसे उलटेंगे। देखो संख्या दी हुई है तुम्हारी गुणा, पूर्व पीछे की तरफ जा रहा है तो कुछ नहीं करना, उलट देना है। 100 ऊपर आएगा बट्टे में 105 नीचे आएगा, गुणा 100 ऊपर आएगा बट्टे में 105 नीचे आएगा। 2 वर्ष का पूछा है, 2 बार कर लेंगे सिंपल, वही अपना रिपीट कर लेंगे। 20 बार 5 से 21 बार, 20 बार 21 बार। ये तुम काट लेना, मैंने तो काट रखा है ये पहले। तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 1,60,000, इसका 1,60,000 आ जाएगा। जो पहले 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी वो 1,60,000 थी और अब जनसंख्या इतनी हो गई है, और फिर उसके 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो गई है। ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, पीछे से निकालते चले जाएंगे तो उसे पलट के लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का एक और सवाल लेते हैं जो जबरदस्त तुम्हारी समझ में आएगा। दोस्तों एक सवाल और लिया है। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में इसमें 20% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। अभी क्या था, हम एक ही परसेंट पे निकाल रहे थे कि 10% 2 वर्ष के लिए, 20% 2 वर्ष के लिए। अब ये दे दी इसने पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20%। तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो फंस गया सवाल, बट कुछ नहीं है, सेम ऐसी है। देखो कितनी दे रखी है जनसंख्या, 18,000। क्या पूछ रहा है, वृद्धि हो रही है। पहले तो देखो दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो ये पूछ रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्यादा होगी। सिंपल है, ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल ट्रिक है, पहले वर्ष 10%, 100 में 10 जोड़ेंगे, 110/100 गुणा दूसरे वर्ष 20%, 120/100। हो गया सवाल सिंपल। अब स्कट पिट कर लो इसकी, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 180 गुणा इनका गुणा कर लो, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 के 11 और 2 13, 132 इक्वल टू 18 दूनी 36, 6 हासिल 3, 18 थी 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 18 और 5 23 और 1 0, 23,760 होगी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। कुछ नहीं है, सिंपल है। बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है जो मैंने बताया कि अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ देना है और नीचे बट्टे में 100 लिख देना है, चाहे वो 1% में 10% हो, दूसरे वर्ष में 20 हो, तीसरा भी दे देता तीसरे वर्ष में 30%, तो भी यहाँ गुणा 130/100 करके लिख देते। ठीक है, और यहां से पूछता कि भाई 2 वर्ष बाद जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो इसे उलट देते, 110 को नीचे 100 को ऊपर। अब देखो एक सवाल यहाँ पे कमी वाला ले लेते हैं, हमने वृद्धि का लिया ना, कमी वाला ले लेते हैं। ठीक है, देखो देखो दोस्तों एक सवाल और लिया है। अभी क्या है, हम वृद्धि ले रहे थे, अब इसमें हमने कमी ली है, अविमूल्यन मतलब कमी। तो देखो मशीन ली है हमने, जनसंख्या में तो अक्सर वृद्धि होती है, तो बहुत रेयर चांस होते हैं कमी हो, बट हमने ली है मशीन। एक मशीन
का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका क्या मूल्य होगा। देखो अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब है कमी हो रही है, उसकी 10% की दर से हर वर्ष कमी हो रही है, मतलब तो उसका 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। तो सिंपल कम होगा मूल्य 2 वर्ष बाद। तो देखो पहले ये संख्या लिख लेंगे, गुणा अवमूल्यन मतलब कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो इस संख्या को 100 में से घटा के लिखेंगे। तो 100 में से 10 के तो 90/100 गुणा 90/100। 2 बार इसीलिए लिखा है क्योंकि वो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको कटपिट कर देनी है। 1 2 1 2 2 से 2 बार 9 ने 81 और ये 3 0, 81,000 आंसर हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस जो मैंने ट्रिक बताई है वो अगर तुम्हारे दिमाग में उतर गई ना तो तुम ऐसे सवालों को तो 1 मिनट में उधेड़ के फेंक दोगे, 1 सेकंड में फेंक दोगे, मिनट की तो बहुत दूर की बात है। और ये सवाल आधे में, ये जो तरीका मैंने बताया ना, ये आधे मैथ में काम आएगा। देखो आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में भी ये काम आएगा, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। बस ये चीज तुम एक बार ध्यान में रख लो, ये बहुत जगह काम आने वाला। दोबारा एक बार बता देता हूँ, देखो 10% की कमी तो 100 में से 10 गया तो 90। अगर यहाँ 10% की वृद्धि होता तो इसकी जगह 110 हो जाता। ठीक है, सिंपल है। और ये 2 वर्ष बाद की जगह 2 वर्ष पहले का पूछता तो इसे पलट के लिख देते। बस इतना आपको सिंपल याद रखना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके दोस्तों, एक यूनिक सा सवाल लिया है। देखो 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया, इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो तो जब यह पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई क्या थी। देखो पौधा बढ़ता ही है, अब फिलहाल इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है और ये 20% के हिसाब से इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा जब ये लगाया गया पौधा मतलब 2 वर्ष पहले इसकी ऊंचाई क्या थी। ठीक है, मैंने तुम्हें देखो सिंपल बताया था, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तब इसकी ऊंचाई तो कम होगी, सीधी सी बात है, कम होगी। कम के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे ज्यादा अगर होता है इसमें 20% तो हम लिख देते 108 गुणा 120/100 गुणा 120/100। ज्यादा निकल आता, जैसे अब से पूछने लगे 2 वर्ष बाद इसकी, जैसे अब से पूछे कि फिलहाल इतनी है और इसकी 2 वर्ष बाद पूछे तो सीधी सी बात हम इसका 2 वर्ष बाद निकाल देंगे। 120/100 गुणा 120/100, सिंपल है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले तब इसकी क्या थी, तो हमें क्या करेंगे, इसका उलट करके लिख देंगे। ये चीज बताई थी ना हमने तुम्हें, इसका उलट के लिख देंगे। देखो ये तो हो गया ज्यादा के लिए, अब ये जाएगा कम के लिए, कम हो रहा है, ये चीज तुम्हें समझनी है। बस 108 गुणा कम हो रहा है तो उलट के लिख देंगे, तो मतलब 100 ऊपर बट्टे 120 नीचे, 100 ऊपर 120 नीचे। अब देखो वृद्धि हो रही है ना तो लिखा तो जोड़ के जाएगा, 120 ही रहेगा, बट वो उलट जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, कटपिट कर लो, 2 0 से 2 0 चलेगी, 12 निम्न 108, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 25 बार 25 थी 75 सेंटीमीटर थी उस टाइम पे लंबाई, जिस टाइम पे लगाया गया था उस टाइम पे 75 सेंटीमीटर थी। अब देखो इसमें 75 गुणा 120/100 गुणा 120/100 कर लोगे तो 108 आ जाएगा। देखो 75 गुणा 120/100 गुणा 120/100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 दिया 12, 9 गुणा 12 इक्वल टू 108 सेंटीमीटर आंसर आ गया। वही अब आई बात समझ में। देखो ये 2 वर्ष पहले की पूछ रहा, कम के लिए पूछ रहा, उलट के लिख देंगे 100/120 गुणा 100/120 आ जाएगा ये 2 वर्ष पहले का। अगर बाद का लिखना है तो देखो जैसे 75 गुणा 120/100, 75 गुणा 100 2 वर्ष बाद आ जाएगी ये। अगर इसकी 2 वर्ष बाद पूछे तो 108 गुणा 120/100 गुणा 120/100 2 वर्ष बाद की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों।